हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से रिलेट करता हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी बहुत आता है ये क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट e की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n b की पावर n मे बी द GM बिटवीन a एंड b। तो देखिए, अगर हम दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो अंडर रूट ए भी होता है। ठीक है, अगर आपको दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो G इज इक्वल टू कैपिटल G इज इक्वल टू रूट ए बी होता है। ठीक, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी सोल्यूशन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी तो रूट ए बी, और ये गिवन है a की पावर n प्लस वन b की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n b की पावर n। अब देखिए क्या होता है, इसको हम लोग a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपका हो गया a की पावर n प्लस वन b की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n प्लस वन b की पावर n। अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन है, नहीं कैलकुलेशन करनी है, तो उसमें चार ऑप्शन रहेंगे। n की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 1/2 होगी, -1/2 होगी। चारों को एक एक बार रख के देखेंगे, जिससे इक्वल आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभी आपको सब्जेक्टिव करना है, सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिएगा, a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 a की पावर n प्लस b की पावर n, इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर n इंटू ए, b की पावर n इंटू बी। ऐसे पावर्स को हटाया जा सकता है। ठीक है, अब जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर करते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा a की पावर 1/2 प्लस n, b की पावर 1/2, और ये आ जाएगा a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 प्लस n। जो जिसकी पावर है उसमें ऐड हो पाएगी अगर बेस इक्वल रहेगा, बेस इक्वल नहीं तो ऐड नहीं होगा। इधर क्या हुआ, a की पावर n a, b की पावर n b। अब क्या कर रहे हैं, जहां पर a की पावर n चल रहा है उसको a की पावर n के पास भेजेंगे, और जहां b की पावर n चल रहा है उसको b की पावर n के पास। इसको इस साइड ले आए और इसको इधर भेज दें। ये हो गया a की पावर n प्लस 1/2 b की पावर 1/2, और ये आ गया a की पावर n और इंटू a, ये वाला इधर आ गया b की पावर n b, और माइनस a की पावर 1/2 b की पावर n प्लस 1/2, ऐसे लिख दिए। अब हम चाहें तो इसमें से कुछ ऐसा कॉमन करें जिससे हम इसमें से कुछ कैंसिल कर पाएंगे। कैंसिल होने की स्थिति दो चीजों की है। जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें हम लोगों को अगर कॉमन लेने की बात करें तो कुछ कॉमन होता हुआ दिख रहा है। कॉमन होता हुआ क्या दिख रहा है, जैसे a की पावर n कॉमन होता हुआ दिख रहा है। क्या कॉमन होता हुआ तो दिख रहा है, a की पावर n। इसमें अगर हम ध्यान से देखें क्या कॉमन होता हुआ दिख रहा है, b की पावर n। ठीक है, अगर हम इसमें से a की पावर n b की पावर n कॉमन लेते तो फिर हम फालतू में इसमें a की पावर n b की पावर n का मल्टीप्लाई किए, वही कॉमन ले लें, वही मल्टीप्लाई कर लें। अब कुछ और कॉमन बने तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो जब कुछ और कॉमन की बात आई तो फिर जब कुछ और कॉमन देख रहे थे तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पर ये a की पावर n प्लस 1/2 है और ये b की पावर 1/2 है। यहाँ पर a की पावर n है, a है। अब इसमें कुछ ऐसा कन्वर्जन करें कि ये कॉमन हो जाए। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस a को a की पावर 1/2 a की पावर 1/2 लिख लें ऐसे दो बार। इस b को b की पावर 1/2, एक पावर थी आधी आधी लिख ली, 1/2। अब हम इसमें से कॉमन कराएं तो ज्यादा अच्छा होगा। अब जब हम लोग इसमें से कॉमन करा रहे थे तो हमको इसमें कॉमन मिल रहा था, यहां से ध्यान से देखिए, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ इसमें कॉमन मिल रहा है। बताइए क्या कॉमन मिल रहा है, वो देख के बताए। इसमें a की पावर 1/2 किया, इसमें b की पावर
तो इसमें से अगर कॉमन ले रहे हैं तो जैसे a की पावर 1/2 कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? a की पावर n और 1/2 ये पूरा कॉमन मिला है। ये इसके साथ इसको कॉमन कराया, a की पावर n प्लस 1/2 इतना कॉमन मिल गया। अब इसमें बचा क्या? b की पावर 1/2 और a की पावर 1/2 ऐसे। फिर इसमें b की पावर n प्लस 1/2 कॉमन मिल गया तो ये हो गया 1/2। अब इसमें क्या बचा? b की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2। ध्यान से देखिए, ये और ये सेम टाइप है, कैंसिल होने की स्थिति में आ गए, इसको हटाया। अब हम लोगों के पास बचा a की पावर n प्लस 1/2, b की पावर n प्लस 1/2। अब इनको जब अपॉन मिलाए a अपॉन b की होल पावर n प्लस 1/2 इतना हो गया। अब यहाँ पर 1 है, 1 का मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन b की होल पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब इस सेम है, कंपेयर कराएं तो n प्लस 1/2 इक्वल टू 0, n की वैल्यू हो गई माइनस 1/2। इसमें n का मान आएगा माइनस 1/2। ध्यान रखिएगा, कैलकुलेट करने पर बहुत कठिन होता है। अब अगर 4 ऑप्शन दिए होते, ऑप्शन नंबर ए n0, ऑप्शन नंबर बी n1/2, ऑप्शन नंबर सी n-1/2, ऑप्शन नंबर डी n बराबर 1, तो आप जल्दी कर सकते थे। पहले n बराबर 0 रखते हैं यहाँ पर, a प्लस बी अपॉन ए की पावर 0, बी की पावर a प्लस b/2, AP सीरीज बनती, नहीं होता। 1/2 रखते तो 3/2 अपॉन 1/2 नहीं होता। जैसे ही -1/2 रखते आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड, लेकिन जब कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना। कभी कभी हम लोगों को, जैसे मैंने अभी इसमें समझाया था, a की पावर 1 को हम लोग आधा आधा कर सकते हैं। अब आधा आधा मतलब आधा आधा जोड़िए तो कितना होता है? 1। तो ये ध्यान रखिए कि कोई सिंगल चीज को अगर आपको 2 पार्ट में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही मेथड लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।